हेलो नमस्कार। द फॉलोअप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मेरे सहयोगी सनी सारथ और मनोज पांडे भी मौजूद हैं। बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के अंदर आपके लायक क्या कुछ हो रहा है, इससे ज्यादा खबरें वो निकल करके आ रही है कि सत्ता पक्ष के, चाहे वो अलग अलग दल के विधायक हों या फिर मंत्री हों जो कि अलग अलग दल से आते हों, आपस में इस तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है कि हम लोग मजबूर हो जा रहे हैं कि इसी खबरों पे जो है केंद्रित हो जाएं। हालांकि महत्वपूर्ण खबरें भी जो है द फॉलोअप पे आप लगातार देख पा रहे होंगे। द फॉलोअप.in पे भी जो है लगातार हम लोग खबरें लिख रहे हैं ताकि आप तक जो है चीजें पहुंच सके। चूंकि राजनीति ही सब कुछ तय करती है और राजनीति किस दिशा में जा रही है, ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम लोग इस पहलू पे भी बातचीत करें कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं उनके बीच क्या कुछ चल रहा है, उनमें आपस में सामंजस्य है कि नहीं है। आपको अब एक राहुल गांधी का बयान याद दिलाते हैं, जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और अभी देश के मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके के टर्म में जो है स्लीपर सेल का वर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है आमतौर पे। और राहुल गांधी के ही इस बात को के राजू, जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने झारखंड कांग्रेस के लिए यह बातें कही, लेकिन अब तक कोई व्यक्ति चिन्हित नहीं हो पाया था। चूंकि सदन के अंदर मात्र 81 लोग ही हैं जो एमएलए हैं, चुनाव जीत करके आए हैं, और सत्ता पक्ष में मात्र 56 लोग हैं। उन्हीं 56 में से आज चूंकि उद्योग, श्रम एवं उद्योग विभाग का आज अनुदान मांग पे चर्चा होनी थी दूसरी पाली में, उसके बजट को लेकर के चर्चा होनी थी। उस दौरान जब मंत्री संजय यादव खड़ा हुए तो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को लेकर के उन्होंने एक टिप्पणी की, और जिस तरीके से इरफान अंसारी लगातार चर्चा में हैं, हर कोई उन्हें टोक दे रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रवक्ता हैं यंग तनुज खत्री, उन्होंने जिस तरीके की भाषा की इस्तेमाल की, हालांकि उस भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन जिन लहजे में धमकाया गया है इरफान अंसारी को, उससे संबंधित भी एक खबर द फॉलोअप पे आप देख पा रहे होंगे। फॉलोअप झारखंड के पेज पे वो खबरें हैं। इरफान अंसारी के अलावे इशारों ही इशारों में प्रदीप यादव, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन पे संजय यादव ने आरोप लगा दिया कि चूंकि उनका बैकग्राउंड बीजेपी आरएसएस का रहा है, ऐसे में अब भी वो जो है उसी मिजाज के हैं, सत्ता पक्ष में होकर के भी सत्ता के खिलाफ रहते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन चूंकि हम और आप का काम ही यही है कि कौन क्या बोल रहा हो उसके पीछे का मायने का है, तो उन सब चीजों को हम लोग टटोल करके है इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आखिरकार ये संजय यादव जो के राजू नहीं कर पाए, के राजू जो बोलते रह गए, क्या संजय यादव जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने ढूंढ लिया है कि कांग्रेस में कौन वैसा लोग है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, या फिर बीजेपी को अपने बयानों से फायदा पहुंचा रहा है, या फिर वो सत्ता पक्ष को, सरकार को, हेमंत कैबिनेट को असहज कर रहा है। इन्हीं सवालों को लेकर के बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल सनी से है। सनी लगातार जो है विधानसभा कवर कर रहे हैं। सनी, आज आपने क्या देखा, और संजय यादव जिस तरीके से इशारों ही इशारों में प्रदीप यादव और इरफान अंसारी का तो बकायदा नाम ही लेकर के उन्होंने बोल दिया, इसको कैसे देखा जाए? ये जो तलखी है वो बढ़ते ही जा रही है लगातार, मतलब इंसिडेंट ऐसा देखने को मिल रहा सदन में। बिल्कुल, आज देखिए बजट पर संजय यादव जो मंत्री हैं उनका जो विभाग है श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण उद्योग, और साथ में मुख्यमंत्री का जो विभाग है ऊर्जा विभाग, उसके बजट पर चर्चा थी। चर्चा के बाद जो है सरकार की तरफ से जवाब था, मंत्री संजय यादव दे रहे थे अपना भाषण, तो वो लिख कर लाए थे। पूरा भाषण पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि 2-3 मिनट वो बिना देखे बोले, और 2-3 मिनट जो बिना देखे बोले उसी में बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। एक तो पहले आप शुरू किया कि जब झारखंड अलग हुआ, बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, अभी सदन में भी बैठे हुए हैं, उस समय कैसे मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया, कैसे विधायकों को यहाँ से जमशेदपुर ले जाया गया, कैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल उस समय भी हुआ था। उसके बाद उन्होंने गुरुजी कहा कि फुरकान अंसारी
जो है अभी तो सदन में नहीं है, लेकिन इरफान अंसारी हैं। लेकिन इरफान अंसारी पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि उनको देखना चाहिए कि जब बड़ा बोल रहा हो तो पीछे से मतलब उंगली नहीं करना चाहिए। एक तीखी टिप्पणी की इरफान अंसारी पर। इसके बाद ही उन्होंने कहा कि अभी भी हम लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा उधर की ही बात करते हैं, मतलब विपक्ष की ही बात करते हैं। तो इशारों में नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जो एक चर्चा राहुल गांधी ने छेड़ी और फिर यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू ने छेड़ी, उसके बाद से अब कांग्रेस के अंदर ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन है स्लीपर सेल। तो अब देखिए, सदन के अंदर तो एक दूसरे पर सवाल लगातार उठ ही रहे हैं, खींचतान चल ही रहा है, सवाल जवाब का सिलसिला। ये हालांकि अलग बात है कि विपक्ष जो है थोड़ा साइलेंट है और सत्ता पक्ष ही एक दूसरे में लग रहा है कि आमने सामने है। आपने जिक्र भी किया कि प्रदीप यादव जब इरफान अंसारी से सवाल पूछ रहे थे गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज को लेकर कि भाई बिल्डिंग बनकर तैयार है, पढ़ाई कब से शुरू होगी, तब इरफान अंसारी जवाब देने में वहां भी कटाक्ष कर रहे थे। उन्होंने प्रदीप यादव को कहा कि भाई आप तो 5 बार के विधायक रहे हैं, आप फिर भी नहीं बन पाया, तो ठीक है, हम लोग जो है अब उसमें एक घुमा फिरा के जवाब दे रहे थे। तब प्रदीप यादव ने कहा कि मेरा तो सिंपल सा सवाल है। उसी पर सुदीप सोनू जो प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाई ये कल की बात है कि भाई सब ऑब्जेक्टिव जो है जवाब होना चाहिए और कटाक्ष की भूमिका अंदाज में नहीं होना चाहिए। उस पर इरफान अंसारी का अपना एक अंदाज है, लेकिन शायद वो बोलते समय ये भूल गए कि जो सुदीप सोनू है वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो उन्हें हक है कि भाई तो संसदीय कार्य प्रणाली किस हिसाब से के तौर पे वो हैं। वही इसलिए मैं बोल रहा हूँ सहयोगी भी हैं। और तो उन्होंने कहा कि भाई वो जानकार हैं लेकिन हर चीज में फुदकते हैं। तो आप देखिए कि आज जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी थी, क्योंकि आज शनिवार, एक तो शनिवार को आज रखा गया था स्पेशल, 1 घंटा पहले रखा गया कि चूंकि बहुत सारा सवाल जो है जमा थे जिसके जवाब आने थे सदन में, तो 10 बजे से कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन 10 बजे से पहले ही इरफान अंसारी और सुदीप सोनू दोनों पहुंचे और दोनों मीडिया गैलरी जहां पर खड़े होकर सभी विधायक बयान देते हैं प्रेस में, वहां पर दोनों गले में हाथ लगाकर जो है पहुंचे, खड़े हुए और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि सदन के अंदर जो खटास देखने को मिली थी, जो दूरियां थी, वो दूरियां है नहीं, हम लोग जो है आपस में एक साथ हैं और बीजेपी पर ही अब ज्यादा एक साथ हैं। तो मैसेज देने का क्या जरूरत है? तो और एक साथ हैं तो ये जो सदन के अंदर की बात है, जेएमएम के तरफ से क्या क्या नहीं बोल दिया गया, कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया गया इरफान अंसारी के लिए। बिल्कुल, झारखंड कैबिनेट में सहयोगी मंत्री का आपस में किसी बात को लेकर के बहसबाजी, हालांकि वो भी सरकार के सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, शब्द का मर्यादा भले ही रखना चाहिए था। लेकिन बाहर में आप देखिए कि कैसे कैसे जेएमएम के जो प्रवक्ता है तनुज खत्री, उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, चिरकुट बोल दिया गया, वैसे ऐसे शब्द बोला गया जो आप मतलब बोलना उचित नहीं है। लेकिन चूंकि अब कुछ पर्देदारी रही नहीं है सोशल मीडिया के जमाने में और सब कुछ खुलेआम लिखा जा रहा है। बिल्कुल, तनुज खत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट वो कल दोपहर ही जैसे ही सदन में हुआ उसके बाद ही कर दिया था। उसके बाद कई टीवी चैनलों के डिबेट में वो बैठे और उस पर भी उन्होंने बड़ी खुलकर जो है बात कही है इरफान अंसारी के बारे में, कड़वी बातें कही है। तो ये चर्चा का तो विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि चारों तरफ से लग रहा है कि इरफान अंसारी ही घिर गए हैं। और इरफान अंसारी से कल आप इंटरव्यू भी किए थे, उन्होंने कहा कि हम सीनियर हैं। वो सीनियर इस हिसाब से बता रहे थे कि भाई इतने टर्म से हम जीत रहे हैं। आज उसको भी खारिज किया गया। सुदीप सोनू ने बकायदा बताया कि ये मेरे छोटे भाई हैं। तो सीनियर भी नहीं रहे, मतलब उम्र में बड़े हैं, लेकिन एक विधायी प्रक्रिया में जो है वो सीनियर हैं, चूंकि इरफान अंसारी तीसरी बार शायद जीत कर आए हैं और दूसरी दफा मंत्री बने हैं। और सुदीप सोनू पहली बार जीत कर ही आए हैं, नहीं दूसरी बार जीत कर पहली दफा मंत्री बने। तो उस हिसाब से वो बोल रहे थे। तो अब तो ये चल ही रहा है। अब कौन है स्लीपर सेल ये तो स्पष्ट रूप से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन एक लड़ाई तो मुझे लग रहा है कि सदन के अंदर का जो दृश्य है उसे देखकर लग रहा है कि हाँ, एक दूसरे में ढूंढने की कोशिश हो रही है कि आखिर कौन है वो। तो ढूंढा जा रहा है। एक कहावत, चूंकि मैं बिहार से आता हूं, जन्मभूमि है मेरा बिहार में, और आज बिहार दिवस भी है, तो आपको बधाई भी आप सभी को। कर्मभूमि झारखंड है। तो आप देखिए कि एक कहावत बोला जाता है हम लोगों के गांव में कि घर फूटे जवार लूटे। तो सनी जी अभी बोल रहे थे कि सदन में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है वो चुप है, मतलब तमाशा देख रही है। तो वो जो घर फूटे जवार मजा लूटने वाली जो बात है,
तो वो उसी भूमिका में है अभी। तो पांडे जी, एक सवाल सिर्फ आपसे ये है, जो ये सनी जो बता रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेस कोटे के जो विधायक हैं वो एक जो लाइन खींच रहे हैं, क्या संजय यादव जो आरजेडी कोटे से मंत्री बने हैं, आरजेडी का 4 एमएलए है अभी झारखंड में, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि आक्रामकता के साथ तो इरफान अंसारी पे हावी होंगे, तनुज खत्री तो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो संगठन में प्रवक्ता के पद पे हैं, तो संगठन का बयान माना जाएगा। तो क्या राजद का साथ जेएमएम को मिल गया है और कांग्रेस के ऊपर अब जो है सवाल? देखिए, दरअसल जो विधायकों की खींचातानी आपस में है वो दरअसल उनके व्यक्तिगत कारणों से भी है। जैसे संजय यादव और प्रदीप यादव जी का रिश्ता क्या है वो जग जाहिर है, और किन किन मुद्दे पे वो लोग एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक रहे हैं वो भी जानते हैं। बीच में पोड़ैयाहाट से चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे थे, तो वो एक कारण है। अब रहा जहां तक सुदीप सोनू जी का बात, तो सुदीप सोनू आप जब से वो प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री बने हैं उससे पहले आप नहीं देखे होंगे कि दो विधायक या मंत्रियों के बीच में अगर कोई डिस्कशन चल रहा हो तो इंटरफेयर करते हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, अब उनका काम है, वो मॉनिटर हैं, वो टीचर हैं, तो वो बताएंगे, सीनियर हो या कोई जूनियर हो। अगर सदन में सुदीप सोनू जी को लगा कि संसदीय परंपरा का निर्वहन नहीं हो रहा है तो उनका दायित्व है वो खड़े होकर बताएंगे, और उसको बताने को कोई सार्थक रूप से ले सकता है, कोई उसको ये कह सकते है ले सकता है। तो उसी में उन्होंने कहा था। अब रही बात कि पहले जो विधायक सामान्य तौर पे या सांसद इस तरीके का जब माहौल होता था तो एक हल्का फुल्का मजाकिया अंदाज में किया करते थे और वो सबको ठीक लगता था। अब इसमें इतना क्या हो गया कि ये चर्चा का विषय है हमारे लिए, तो ये निरंतरता ही चर्चा का विषय है। ये निरंतरता तो चर्चा नहीं। पांडे जी बोल रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि चर्चा का विषय हो गया। चर्चा का विषय तो वहीं से बनाया गया। अगर इरफान अंसारी बोल भी दिए सुदीप सोनू के बाद, तो फिर सुदीप सोनू अगर रिवर्ट नहीं होते, फिर से वो रिप्लाई नहीं करते, तो बात खत्म हो जाती। फिर वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि सदन किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ठेस जो है वो बहुत गहरा लगा है, तब तो ऐसा गहरा ठेस लगा है, तब ना उसकी आवाज संगठन तक पहुंची और संगठन ने बकायदा जो तो सो लिखा गया, बोला गया। खैर, इस पे हम लोग को चर्चा कर ही रहे। मेरा सुनिए, मैं कह रहा था चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि घटनाएं निरंतर घट रही, निरंतरता ही कारण बना जी। इसको समझिए। पहला शुरुआत क्या हुआ, सत्ता पक्ष के विधायकों ने टीज किया कि भाई सरकार के आंकड़े गलत हैं, सरकार जो बोल रही है, मंत्री झूठ बोल रहे हैं, अधिकारियों का बयान को पढ़ रहे हैं, जमीनी हकीकत इससे परे है, सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं मिल रहा है, आंकड़े भी गलत हैं। आज भी वो आया, विक्सल कोंगाड़ी जी ने कहा जहां 97% ये कहा जा रहा है कि जल नल से आच्छादित हो गया, वो बोल रहे गलत है, ये 40 से 50% तक हो सकता है, 97% नहीं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं। उसके बाद भूषण बाड़ा खड़े हो गए, बहुत लोग खड़े हो गए। आप उससे पहले देखिए, जब ये मामला स्वर्णरेखा परियोजना से नहीं जुड़ा था, मतलब प्रदीप यादव ने जो पहली बार बात रखा था जिसके लिए 7 दिन का स्थगित किया गया था, उसके बाद से ये निरंतरता बढ़ती जा रही है। हर जो विधायक है वो अपने आप को ये बताने में लगा है, या फिर वो सच्चाई, वो तो कह रहे हैं कि हम सच्चाई बोल रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि भाई अधिकार उनके पास है कि वो अपना सवाल कर सकते हैं, सरकार में है वो एक अलग बात है। लेकिन पांडे जी, हम लोग लग रहा है कि थोड़ा सा ट्रैक से भटक रहे हैं चर्चा पे। सवाल यह है कि ये जो इशारों में संजय यादव ने यह कह दिया कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं इधर सत्ता पक्ष में और उनका मन मिजाज पुराने जैसा ही है, मतलब जो बीजेपी में रहे, आरएसएस बैकग्राउंड से जो आए, तो इशारा तो प्रदीप यादव की तरफ ही था। हाँ बिल्कुल, और किसके तरफ?
प्रदीप यादव इससे पहले बीजेपी जेबीएम में थे, जेबीएम से पहले बीजेपी में थे, संघ से जुड़े हुए हैं, 4 श्रेणी का उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वो उसके बाद जब पिछली बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, जब जेबीएम स्प्लिट हुआ, जेबीएम का जब मर्जर हुआ बीजेपी में, तो उनको कांग्रेस के विधायक दल के तौर पे मान्यता नहीं मिली। पहली बार वो कांग्रेस के टिकट पर जीत कर आए इस बार। हाँ, तो वो उस समय भी वो क्या बने थे, विधायक दल के उपनेता बने। और इस बार क्या बन गए, विधायक दल के नेता। अगर ये चर्चा है कि भाई मान लीजिए कि कोई नए को मौका मिल रहा है, तो एक तो ये है कि विधायक दल का नेता अपने आप में एक बड़ा पद होता है, विधायकों का वो नेता होता है। उसके बाद संगठन में भी विधायक दल का नेता प्रदेश अध्यक्ष, इन दोनों की एक अहम भूमिका होती है जी। अब रही बात कि कोई ये मानकर चल रहा है कि भाई हम तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से विधायक है, तो वो सीनियर है, तो वो एक दिमाग में अपना प्रिजुडिस बना हुआ है कि भाई हम जानते हैं ये क्या जवाब देंगे। एक ये भी है। दूसरी बात ये है कि प्रदीप यादव के रिश्ते भी कैसे रहे हैं इरफान जी के साथ, ये भी जग जाहिर है, क्योंकि फुरकान साहब को जो लोकसभा का टिकट मिलना था, कई एक बार उनका नाम कटा, तो इसीलिए उन्होंने सवाल का जवाब देने से पहले ये ज्यादा उचित समझा बताना कि भैया आप इतने वर्ग के विधायक और नहीं बना पाए नर्सिंग कॉलेज, ये भी शर्म का बात है। तो इस तरीके का जब बयानबाजी आ रहा है, तो दरअसल जैसे विपक्ष कह रहा है ना कि ये खीरा है, ऊपर से छीलेंगे खीरा एक दिखता है, जैसे ही छीलेंगे तो 3 फांक दिखते हैं। तो उसी तरीके से 3 फांक अगर मान लीजिए, अभी सामान्य तौर पे क्या देखा जा रहा है कि हर कोई एक दूसरे को टीका टिप्पणी कर रहा है। कल थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि वो बात आई और गई में रहती, लेकिन तनुज खत्री ने इसको सोशल मीडिया पर जगह दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। तनुज खत्री इंडिविजुअल्स तक रहता तो चलता, तनुज खत्री जेएमएम के प्रवक्ता हैं भाई, वो टीवी पे सरकार का पक्ष रखते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो बात अब तनुज खत्री तक सीमित नहीं है पांडे जी, बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसा सोच रहा है इरफान अंसारी के बारे में। और वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि इरफान अंसारी मंत्री के लायक नहीं है। और किस लायक हैं, तो कौन से शब्दों से उनको नवाजा गया। तो अगर ऐसा लगता है तो इस पे मुख्यमंत्री को पहल करनी चाहिए सर, जो उनके सहयोगी दल हैं उनके बैठक बुला लेना चाहिए। वही बोल दिया गया ना कि भाई उचित समय पे ये किया जाएगा। तो अब चूंकि सदन कम दिन के लिए बचे, पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को याद किया गया कि भाई अगर वो रहते तो इनको तो आज मौका भी नहीं मिलता। हाँ, वो बात बहुत आगे बढ़ रही है पांडे जी। हाँ, तो अब ये है कि माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है, माफी मांगने के लिए बोला गया है, माफी मांगिए, मतलब दांत चियार कर नहीं, गंभीरता के साथ आप माफी मांगिए, ऐसा लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी के बौद्धिक श्रेष्ठता, ज्ञान, शालीनता और धैर्य के सामने इरफान अंसारी जी आपकी कोई तुलना नहीं है, आप बस चिरकुटाई ही कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप उनसे माफी मांगे, वो भी सदन में पूरी गंभीरता से, न कि दांत चिहार कर। तो शायद इसीलिए नोटिफिकेशन था कि आज सुबह ये लोग आए। ये कब का ट्वीट है? ये कल तो आज सदन के अंदर जो चीजें हुई उसके बाद का एक ट्वीट। हाँ, तो शायद ये अब उस ट्वीट को मत पढ़िए, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है जो तो अब इसीलिए हो सकता है कि सुदीप जी और एक साथ ज्वाइंट मीडिया को संबोधित किया और कहा कि हम लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। शायद इसी वजह से सुबह 9:30 बजे वक्त मुकर्रर में नहीं है तो बोलना क्यों पड़ रहा है बाबा? यही बात तो है। हम नहीं कहेंगे कि आप उसकी तरह कि आप चोर हैं, ये एक तरीका है बोलने का। मैंने आपको चोर नहीं कहा और कह भी दिया, मतलब हम नहीं कहेंगे, कहलवाएंगे। हाँ, तो ये एक तरीका है, ठीक है। वो कहावत है ना कि एक साथ चल रहे हैं। इस बार मैंने आपको कहा ना, कांग्रेस को लग रहा होगा कि फर्स्ट टर्म में हम लोग बहुत आंकड़ा इतना ही था, मेरी भी जिसकी जरूरत है और हमको भी उसकी जरूरत है, पर एक अहमियत नहीं मिला। हो सकता है ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी हो। लेकिन बाबा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, उस सवाल के बाद लाइव को समाप्त भी करेंगे।
और सवाल ये है, दोनों से जवाब चाहेंगे कि प्रदीप यादव जैसे सीनियर लीडर, जिससे ठीक है कि वो सत्ता पक्ष में है, लेकिन उनकी एक पहचान रही है कि वो सवाल पूछते हैं और जानकारी भी है, विद्वान हैं, तो क्या एक तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है स्लीपर सेल बोल करके इशारों ही इशारों में, या फिर सवाल पूछने के तरीकों को डेंट करने की जिस तरीके से कोशिश है, प्रदीप यादव असहज कर रहे हैं क्या सरकार को? कुछ एक मौकों पे तो ऐसा लगता है, पर कुछ एक मौकों पे तो ऐसा नहीं लगता। जैसे कि उन्हीं का मुद्दा था अडानी का, और सरकार ने तुरंत कहा कि हम कमेटी बना देते हैं चीफ सेक्रेटरी में। तो मैंने सवाल भी किया था। उन्होंने आज क्या किया कि केंद्र के पैसे बकाया है कर, उसमें क्या है। अगर यही प्रदीप यादव जेबीएम में रहते तो कहते कि केंद्र से आप पैसा भी लेकर नहीं आ रहे हैं, उसका कारण ये है। लेकिन आज उन्होंने आधा सत्य बोला और उस पे हुई कि ठीक है, इसको लेकर हम लोग ये कराते हैं, कमेटी से समिति से इसकी ये करते हैं कि क्या वजह है, किन कारणों से नहीं मिल रहा है। तो कुछ एक समय पे तो लगता है कि प्रदीप यादव किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत रिजिड होते हैं। हाँ, और कभी कदार लगता है कि नहीं, प्रदीप यादव भले ही बदल गए हो, आलमगीर की जगह ले लिया हो, पर ये आलमगीर साहब की ही तरह परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदीप यादव को पिछले 25 साल पे विधायक के तौर पे देखा है, वो जानता है कि प्रदीप यादव सामान्य तौर पे, मुझे लगता है कई विधायक अध्ययन करते होंगे, प्रदीप यादव किसी मुद्दे को लेकर जब वो सवाल करते हैं तो उसका अध्ययन, उसका सोर्सेज बहुत ठोस तरीके से आते हैं। हाँ। मेरे जैसे जो अभी नए नए पत्रकार हम लोग सीख रहे हैं सदन को कवर करना, तो हम लोग देखते हैं कि ठीक है, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी लोग ये नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सरयू राय हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत तैयारी के साथ आते हैं प्रदीप यादव। हाँ, आज इसी का सवाल का जवाब हम ढूंढने के लिए माले नेता के पास गए थे, अरूप चटर्जी। अरूप चटर्जी को भी अगर आपको याद होगा, वो जब विपक्ष की भूमिका अदा करते थे तो सवाल बड़ा ही गंभीर होता था, और मतलब उसमें सरकार को या मंत्री को जवाब देने में थोड़ा विचार विमर्श करना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि सत्ता का अपना मजा है और विपक्ष का अपना मजा है। सत्ता में है, हम लोग पहली बार आए हैं, तो अब उसके अनुसार से ही एक्ट करना पड़ेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि जो बातें मुझे सरकार के कानों तक पहुंचानी है, वो तो हम पर्सनल भी मिल के पहुंचा सकते हैं ना, ढिंढोरा पीट के हम क्यों पहुंचाने की कोशिश कर। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अरूप चटर्जी जो कि निरसा से चुनाव जीत करके आए हैं, कई बार विधायक रहे, इस बार मासस में थे, और मासस और माले का विलय हुआ तो माले के सिंबल पे चुनाव जीत करके आए इंडिया गठबंधन के तहत। वो जो लाइन पकड़ रहे हैं वही लाइन प्रदीप यादव को पकड़ना चाहिए। खैर, आपको भी क्या लग रहा है कि प्रदीप यादव असहज कर दे रहे हैं सवालों से? मुझे लगता है कि प्रदीप यादव का यही अंदाज ही है। वो हमेशा से, आप देखिए कि सवाल पूछने में वो कोताही नहीं करते हैं, और जब सवाल पूछते हैं तो चूंकि ये तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पूरे राज्य की जनता देख रही है, तो कहीं से ऐसा नहीं लगे कि कोई ऐसा सवाल पूछ दें कि जिसका जवाब भी आसानी से मिल जाए। आप देखिए कि मुझे याद है कि मैं इंटरव्यू कर रहा था इरफान अंसारी का, वो बहुत पहले की बात है, मतलब सदन जब सत्र शुरू, बजट सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी तब की बात है। तब इरफान अंसारी बोल रहे हैं कि तैयारी तो बहुत करना पड़ता है, सत्र शुरू हो गया, चूँकि मंत्री हम हैं, तो कल मुझे कोई बोल दिया कि प्रदीप जी का सवाल है, तो रात भर हम ठीक से सो नहीं पाए, बढ़िया से तैयारी किए, तो सुबह आए तो पता चला कि प्रदीप प्रसाद का सवाल है। तो फिर हमको लगा कि वो तब तो कोई बात नहीं है। मतलब आप समझिए कि मंत्री इतनी गंभीरता से लेते हैं, और इतनी गंभीरता से लेने के बाद भी अगर सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए, लाइव काफ़ी लंबा हो गया, और रोजाना चूंकि इसी तरीके की चीज़ें निकल करके आ रही है, तो लगता है कि बात तो करनी ही चाहिए, क्योंकि सरकार फैसला क्या ले रही है वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि फैसला लेने वाले जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी भी बातें होनी चाहिए। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका बेहद ही शुक्रिया।